नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। कृष्ण अपने असली रूप की एक एक परत धीरे धीरे खोल रहे हैं। वे आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान ले। जितने भी जीव आपको दिखते हैं या जो आज से पहले थे और आज के बाद आएंगे दोस्तों, उन सब का सनातन बीज यानी कि उन सब जीवों की उत्पत्ति का कारण कृष्ण ही है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। जब आप अपनी बुद्धि से कोई सवाल हल करते हैं, कोई रास्ता खोजते हैं, तो वो बुद्धि कृष्ण ही है। उसी तरह तेजस्वियों में जो तेज होता है यानी उनमें जो ब्रिलियंस होती है, वो भी कृष्ण ही है। बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। दोस्तों, किसी भी चीज का जो गुण है वो कृष्ण है, जैसा कि वो अर्जुन को बता रहे हैं। कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। वो बलवानों का गुण है यानी कि उनका बल है दोस्तों, लेकिन वो बल जो आसक्ति और कामना से रहित है। काम और क्रोध से परे जो बल है वो श्री कृष्ण ही है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम जो है ना, वो भी कृष्ण है। जब लोग धर्म संकट में होते हैं कि क्या करें और क्या न करें, तो उनसे कहा जाता है कि जो शास्त्रों के हिसाब से ठीक है वही कर लीजिए। यानी कि शास्त्रों के अनुसार सही काम जो होता है ना, वो काम ही कृष्ण है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जिसमें आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा का खुद भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। बात जरा पेचीदा है लेकिन इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कुछ ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान ले। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इन भावों में कृष्ण है, लेकिन कृष्ण में ये भाव नहीं है। इन सारे भाव में कृष्ण कभी फंसते नहीं, इसीलिए तो वो योगी राज कहलाते हैं। यही तो सबसे बड़े योगी की अवस्था होती है दोस्तों। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। जो कोई भी काम होता है वो या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक होता है। इन्हीं तीनों प्रकृतियों से, इन्हीं तीनों गुणों से ही ये सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन तीन गुणों से परे है वो है कृष्ण। इस कृष्ण को कोई नहीं जानता। हम में, हमारे काम में जब तक सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का अंश भर भी मौजूद रहेगा, तब तक हम कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। जहां ये तीन गुण खत्म होते हैं, वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं। इन्हीं तीनों प्रकृतियों की वजह से हम में आसक्ति और कामना होती है। और अगर यही प्रकृति रही तो फिर हमें कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे 3 गुणों में ही सारी दुनिया फंस के रह जाती है। वो कृष्ण के असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाती, और वो इसलिए क्योंकि ये तीनों मिलके ही माया बनाते हैं। और माया से कौन बच पाया है? माया तो महा ठगनी होती है दोस्तों। लेकिन जो पुरुष केवल कृष्ण को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस माया के चक्कर से कोई नहीं बच पाया है, सिवाय उनके जो हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। ऐसा ही करने को कृष्ण अर्जुन से और हम सबसे कह रहे हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। ऐसे कौन लोग हैं जो कृष्ण को नहीं भजते? तो आइए सुनते हैं, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। घमंड करने वाले जो खुद को ही कर्ता मानते हैं, जिनमें असुर स्वभाव है, जो छोटी बातें या हरकतें करते हैं और दूषित कर्म यानी कि करप्ट काम करते हैं ना दोस्तों, ऐसे लोग कृष्ण को नहीं भजते। क्या आप कृष्ण को भजते हैं? उनके कहे निष्काम कर्म को करते हैं? उनके कहे अनुसार योग की साधना करने का प्रयास करते हैं? अगर नहीं करते तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहां कृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं जो उनको भजते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं जो कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। सबसे पहले उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी कि सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, जिसे दुनिया की चीजों से लगाव है, धन से जुड़ी चीजें जिसे चाहिए, वो है दूसरा यानी आर्त। जो अपने दुख से बचना चाहता है, वो है तीसरा जिज्ञासु, कृष्ण को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखने वाला। और चौथा होता है ज्ञानी, जो कृष्ण को भजता है। अगर आप कृष्ण को भजते हैं तो देखिए कि इनमें से कौन सी श्रेणी में आप आते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। भजने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें श्री कृष्ण को पसंद कौन है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी उनके तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है दोस्तों, इसीलिए वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ नाम के लिए, स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप कृष्ण को भजेंगे तो कृष्ण को आप प्रिय कभी भी नहीं होंगे। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवान्नुत्तमां गतिम्। कृष्ण ने अपने भक्तों को 4 प्रकार की श्रेणी में रखा और इन चारों को कृष्ण उदार बताते हैं। कृष्ण क्यों इन सबको उदार बता रहे हैं? कृष्ण को भजकर
क्या वो उन पर कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, वो स्वयं पर एहसान कर रहे हैं। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कृष्ण तक पहुंचने की। लेकिन इनमें से कृष्ण तक पहुंचता सिर्फ ज्ञानी है। उसके लिए वो कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। किसी स्वार्थवश वो उसको नहीं भजता। वो कृष्ण का तत्व जानना चाहता है, इसीलिए उसे भजता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या एक जन्म में ही मिल जाता है? अरे कई जन्म लग जाते हैं उसके स्वरूप को, उसकी सच्चाई को समझने में। और बहुत जन्मों के अंत में जिस पुरुष को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कृष्ण महात्मा बताते हैं और कहते हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ है। एक जन्म में अगर आप कृष्ण को समझने की कोशिश करें दोस्तों, और अगर वो समझ नहीं आया तो ये सिलसिला अगले जन्म में भी चलता है और अगले जन्म में भी। जो लगातार निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है वही सफल होता है कृष्ण को समझने में। सोचिए वो कितना दुर्लभ होगा दोस्तों। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।